हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देख लेते हैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस सीरीज को आपको पूरा करना है। तो देख लेते हैं। पहला जैसे स्टेप फॉर्म लगाएंगे इसमें, तो 19 से 23 किस तरह इंक्रीज हो रहा है। 4 का इंक्रीज हुआ है। 23 से 32 9 इंक्रीज हो रहा है। और 32 से 48 16 इंक्रीज हो रहा है। 16 से 73 कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 16 से 73 हुआ है 25 का इंक्रीज। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 अगर 73 में जोड़ते हैं आप तो कितना आएगा, 36 और 73 जोड़ते हैं तो आपका 109 आने वाला है। तो 109 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देख लेते हैं। इसमें भुवनेश्वर का उड़ीसा से संबंधित है। तो भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। इसी प्रकार आइजोल किसकी राजधानी होगी। तो आइजोल किसकी राजधानी आप सभी को बताना है। तो त्रिपुरा की होती है अगरतला, तो ये तो हो नहीं सकती। उसके बाद मणिपुर की होती है इम्फाल, ये भी नहीं हो सकती। इसके बाद मेघालय की होती है शिलोंग, तो ये भी नहीं है। तो मिजोरम की होती है आइजोल। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर देंगे अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो इस तरह आप 4 ऑप्शन को मतलब एलिमिनेट कर दीजिएगा। लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देख लेते हैं। इस सीरीज को पूरा करना है आपको और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे एस से पी कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पे। तो 3 का माइनस, ठीक है, 3 माइनस हो रहा है। उसके बाद पी से एम कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। और एम से जे कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। और जे से फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो जी आता है 7 पे। मतलब जी आता है 10 पे और जी आता है 7 पे, तो 3 माइनस हो गया। इसका मतलब पहला अक्षर हमारा जी आएगा। तो जी से स्टार्ट होने वाले 2 ही हैं, तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे इसे। तो के से एम कितना इंक्रीज हो रहा है, के आता है 11 पे और एम आता है 13 पे, तो 2 का इंक्रीज हुआ। उसके बाद एम से ओ कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज। तो इसका मतलब यही सीरीज लगेगी। ओ से क्यू कितना हो रहा है, 2 का इंक्रीज। तो इसका मतलब क्यू से 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आता है 17 पे और 2 इंक्रीज करने के बाद 19 पे आता है एस। तो जी एस, तो जी एस से जो ऑप्शन स्टार्टर वही है आपका राइट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। जब आपका मैच कर जा रहा है ऑप्शन तो आपको वहीं से आंसर देते हुए आगे बढ़ जाना, क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत कम रहता है। तो इसलिए अगर आपको इसमें मैं सॉल्व करके पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एग्जाम टाइम में, ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं। एच से जी कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद जी से एफ, तो मतलब एक एक डिक्रीज हो रहा है उसमें लास्ट वाले में। एफ से ई तो -1, तो ई से 1 माइनस करेंगे तो डी आएगा, ठीक है। तो जी एस डी, तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, जी एस डी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको बताना है विषम चुने, मतलब आपको विषम बताना है इसमें से कौन सा विषम है। तो इसमें महीने के नाम दे रखे हैं, अगस्त, सितंबर, जुलाई, जनवरी। तो आप इसमें विषम किस तरह निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। कि जैसे कुछ महीना होते हैं हमारे 31 के और कुछ महीना होते हैं 30 के। अब आप बोलोगे फरवरी 28 को होती है किसी की, लेकिन इसमें फरवरी का कोई वो नहीं दे रखा है, ठीक है। नहीं तो उसमें हम और लॉजिक लगाते हैं, लेकिन इसमें आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि कुछ महीने होते हैं 31 के, कुछ होते हैं 30 के। तो 31 वाले महीने को देखेंगे और फिर 30 वालों को। तो इसमें अगस्त क्या है, 31 का महीना है। जुलाई 31 का महीना है। जनवरी 31 का महीना है। लेकिन सितंबर आपका 30 का महीना है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ऑड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसमें।
एम आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे। तो इसका मतलब 13 से 17 किस तरह इंक्रीज करेंगे हम, 4 का इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद हम एम से फिर आई कितना इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, फिर एम से आई का मतलब डिक्रीज हुआ है। एम आता है 13 पे और आई आता है 9 पे, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है, 4 का, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, +4 फिर -4, फिर आगे देखते हैं, फिर आपका फिर +4 हो रहा है और फिर -4। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही लॉजिक लगने वाला है, +4 -4 +4 -4, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें लगाएंगे, ह्यू से +4 करेंगे तो ह्यू आता है 19 पे और 4 करेंगे तो 23, ठीक है, डब्लू। अब आपका यहाँ पर ह्यू आता है 21 पे, ह्यू आता है 21 पे। अगर आप इसमें +4 करेंगे तो 21 और 4 25, तो 22 आ जाएगा। उसके बाद ई आता है 5 पे और माइनस के 4 करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसमें अब +4 करेंगे, फिर से +4 करने पे क्या आएगा, डब्लू। फिर माइनस के 4 करेंगे तो जी से -4 करेंगे तो सी आएगा। तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा। तो YACC सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको इजीली सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ये ना समझें आप कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था उसी तरह आपको बताना है इसमें, जल्दी से राइट आंसर कॉमेंट में बताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी से ए कितना हुआ है -1, ई से एफ कितना हुआ है +1, उसके बाद जी से एफ -1 और फिर के से एल +1, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, -1 +1 -1 +1 इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, पी से -1 करेंगे एक, तो पी से -1 करेंगे तो ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद +1 करेंगे एस में, +1 करने पर एस टी आ जाएगा, ठीक है। तो ओ टी से जो ऑप्शन स्टार्ट है वही आपका आंसर होगा। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी मतलब स्किप करते हुए चले जाना है, क्योंकि आंसर आपका निकल आया है, आपका राइट आंसर है सेकंड। लेकिन अगर मैच नहीं खाता तो आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम टाइम में, लेकिन हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद +1 करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे तो बी से -1 करेंगे ह्यू, उसके बाद +1 करेंगे तो जेड। तो इस तरह ओ टी ह्यू जेड, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ सभी, इसका राइट आंसर सभी बताओ। वह चुने जो दिए गए शब्दों के जोड़े में व्यक्त किए गए एक समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आँख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है, ठीक है। तो दांत का संबंध किससे होगा, तो आँख का मतलब ये रोग है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये आपका आँख का निकट मतलब ये निकट दृष्टि दोष क्या है, रोग। तो इसी प्रकार दांत का रोग कौन सा होता है, तो दांत का रोग आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी आँख के दे रखे हैं, जैसे कि ये मोतियाबिंद ये नहीं हो सकता, कुकर ये भी नहीं हो सकता, जिसे टेराकोमा कहते हैं, ठीक है। खाज नहीं हो सकता, लेकिन पायरिया इसका राइट आंसर है। दांतों में क्या लगता है, पायरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करना है अगर आपको नहीं पता चल रहा है। अगर डायरेक्ट पता चल रहा है तो डायरेक्ट आंसर देंगे पायरिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है, वह चुने जो दिए गए शब्दों के जोड़े में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना है, जिस प्रकार थिंक को इस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार रीजन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो देख लेते हैं, थिंक को कैसे लिखा गया है, टी के बाद यू आता है, एक का इंक्रीज हो रहा है, एच के बाद आता है आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के बाद एल, मतलब एक एक का इंक्रीज हुआ सभी में। तो इसी प्रकार आपको कर देना है। आर के बाद क्या आता है, एस, ई के बाद क्या आता है, एफ, ए के बाद क्या आता है, बी, एस के बाद क्या आता है, टी, ओ के बाद क्या आता है, पी, एन के बाद क्या आता है, एन ओ, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एस एफ बी टी पी ओ। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, एस एफ बी टी पी ओ, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सी संख्या, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो देख लेते हैं, सी से ई किस तरह इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज, ई से जी 2 का इंक्रीज, जी से आई 2 का इंक्रीज, और आई से 2 का इंक्रीज करेंगे, आई आता है 9 पे, और 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, के।
पहला ऑप्शन के से स्टार्ट है वही आपका आंसर होने वाला है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया इसमें, ठीक है। इसमें अब 3 ऑप्शन बचे हैं, अब आगे देख लेते हैं सॉल्व करके। सी से ई +2, ई से एच +3, एच से एल +4, और एल से आगे करेंगे तो +5 करेंगे। एल में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल आता है 12 पे, और 5 जोड़ेंगे तो 17, तो क्यू। तो मतलब के क्यू जिसमें है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन आपको सब आपके लिए तसल्ली के लिए आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। बी से ए कितना आता है, माइनस के 1 करेंगे तो ए आएगा, और फिर प्लस के 2 करेंगे तो सी आएगा, फिर माइनस के 1 करेंगे तो बी आएगा, और फिर प्लस के 2 करेंगे तो बी के बाद प्लस के 2 करेंगे तो क्या आएगा, डी। तो डी आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो के क्यू डी ये आपका राइट आंसर होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह की जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, और आपको जीके जीएस और आपके जो एग्जाम में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एग्जाम से पहले बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है इन्हें भी देख लेना एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।